अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सा नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, बड़े ही हर्ष की बात है कि श्री क्या नाम है, किनका नाम है? अच्छा, स्वर्गीय आपका नाम, पापा का नाम? अच्छा, तो हमारे श्री दिनेश बाबू के दरवाजे पर उनके परिवार के द्वारा, उनके भाई बहन के द्वारा ये बड़े आनंद पूर्वक हर्षोल्लास के साथ ये संत मत सत्संग का आयोजन हो रहा है। तो ये दूसरी पाली का सत्संग है। अब कब तक गुरु महाराज की कृपा होती है, मौसम तो अनुकूल नहीं है, पर सचमुच में ये सत्संग मनुष्य को जन्म कर्म के बंधन से छुड़ाने वाला होता है। हम लोग माँ सबरी के प्रसंग को सुन रहे थे। सबरी माँ अपने गुरु की सेवा में तत्पर रहती थी। सबरी माँ पूर्व जन्म में, ये तीसरा जन्म था उसका, पहली जन्म में वो खिखिरनी थी, पर संतों का लाभ देखिए, संग का लाभ, संतों का सत्संग हो रहा था और माँ सबरी वहाँ पर वो खिखिरनी शरीर में संत महापुरुष जो प्रसाद ग्रहण किए थे और उससे जो कुछ बचा हुआ जूठन था उसको उन्होंने ग्रहण करे और इसके परिणाम स्वरूप वो राजकुमारी बन गई। जीवन में लोग काम करते हैं पर बिना मतलब का कोई काम नहीं होता है, बिना स्वार्थ का कुछ भी नहीं होता है। बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे देखो खूब विचार, बिना स्वार्थ का लोग एक भी बात नहीं पूछते हैं। ये यदि हम विचार करके देखते तो समझ में आती है। तो यदि स्वार्थ की बात है, मतलब की बात है, फायदे की बात है, तो संत महापुरुष कहते हैं कि आप विचार करके भी देखिए तो इससे बड़ा और फायदा क्या हो सकता है दुनिया में। फायदा हम लोग बहुत करते करते कि सत्संग में क्या मिलेगा, पेट थोड़े भरेगा, तो कहीं कहीं पेटे भर जाता तो कहते हमरा अकेले पेट थोड़े है, परिवार है, घर है, द्वार है, कपड़ा है, लता है, ये सब सत्संग में थोड़े मिलेगा। पर यह चीज मिलेगा अथवा नहीं भी मिलेगा, पर सबसे कीमती चीज सत्संग में मिलता है। यही भगवान भी कहते हैं, सबरी ये प्रथम भक्ति संतों का संग है। वैसे देखिए भगवान राम माँ सबरी को उपदेश क्या करेंगे, क्योंकि स्वयं भगवान कहते सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, कि सब प्रकार की भक्ति तुम्हारे अंदर है, ये भगवान कहते हैं। फिर भगवान ने माँ सबरी को माध्यम बनाते हैं। तो इस तरह से माँ सबरी के माध्यम से संसार को उपदेश दिए कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और यह संतों का संग ही है कि आज जो खिखिरनी थी, जो बिल्ला में रहती है, खौ खौ करती है, उसको बाहर में वो नहीं आते, कुत्ता बिल्ली नड़िया के डर से, कुत्ता बिल्ली सियार के डर से वो बाहर नहीं हो पाते। रात में छिप करके अपना आहार खोजता रहता है और फिर दिन में बिल्ला में रहता है। क्या हाल है, क्या जीवन है उसका। और वो संजोग से देखिए कि संतों के संग में चला गया और वहां एक जूठन खा ली और वो क्या बन गई, राजकुमारी बन गई। तो इससे भी कोई ज्यादा फायदा होता है। दुनिया में आपको कोई अमीर बना सकता है, दुनिया में आपको रूपवान बना सकता है, मतलब बहुत सारे श्रृंगार पहना करके सुंदर स्वरूप बना सकता है। दुनिया में आपको पूरी दुनिया का कोई सैर करा सकता है, दुनिया में कोई 56 प्रकार का व्यंजन भोजन करा सकता है, दुनिया में हर मंजिल तक कोई किसी को पहुंचा सकता है, पर कोई मनुष्य जब मर गया तो उसको मनुष्य कोई नहीं बना सकता। कोई धन देता है तो धन मिल जाता, अन्न देता है तो अन्न मिल जाता, वस्त्र देता है तो वस्त्र मिल जाता। दुनिया में जो कुछ भी देता है वो घूम करके आता है और कई गुना बढ़ करके आता है जीवन में। पर ऐसा कोई साधन नहीं है जिसको देने के बाद हमको मनुष्य शरीर लौट करके जीवन में आ जाए। संत महापुरुष कहते कोई साधन नहीं, नान्य पंथा विद्यते अरणाया, दूसरा कोई रास्ता नहीं। पर माँ सबरी को कौन रास्ता था कि मनुष्य शरीर मिल गया। अभी मनुष्य मर करके मनुष्य बने तो चल भाई, एक बात समझ में आती कि मनुष्य है तो कुछ शुभ कर्म क्या होगा, खिखिरनी बन के मनुष्य कैसे बने। यही संतों का समागम बीच में आ जाता है। तो संतों का सत्संग, हरि कथा, चर्चा, भक्ति, भजन, ये जो है यही जीव को फिर से मनुष्य शरीर दिलाता है। यही माँ सबरी को इसी का संजोग हुआ। तो कहिए कि हम लोग को बड़े दानी होते हैं, दान पुण्य करते करते हमको समय नहीं है सत्संग भजन का, हम अपना कर्म करते हैं, कर्म ही पूजा है, दान पुण्य कर देते हैं।
तो कर्म ही पूजा, ये शब्द तो उसका पहले से गलत है, क्योंकि कर्म पूजा ने, कर्म तो चोरी भी करना कर्म ही है, घूसखोरी भी करना कर्म ही है, पाप कर्म भी करना कर्म ही है, तो उसकी वो पूजा थोड़ी है। तो कर्म शुभ कर्म और अशुभ कर्म है, तो शुभ कर्म करना ये पूजा है। बैटिक पे लगाए, ये बाजा वाला का ना जन्म जात की बीमारी है, कहीं रहेगा नहीं लगा के, ठीक है, ठीक है। तो कर्म करना पूजा मतलब शुभ कर्म करना पूजा है। शुभ कर्म क्या है? अभी जो हम लोग बैठे हैं ये भी शुभ कर्म है। किसी को कोई मदद कर देते हैं, किसी को कुछ सहारा दे देते हैं, किसी तरह की जो भलाई हम करते हैं किसी के लिए, उसी का नाम है शुभ कर्म। तो शुभ कर्मों में भी सबसे श्रेष्ठ शुभ कर्म कौन सा है? तो संतन का विचार करके देखिए। हमने कपड़ा दान दिया, ये द्रौपदी महारानी ने भगवान की अंगुली में कपड़ा लपेट दिए थे, तो भगवान ने कहा था याद रहेगा यह दिन हे द्रौपदी, मैं न भुलाऊंगा, और देखना मैं एक दिन तुम्हारे काम आऊंगा। द्रौपदी महारानी को बोल दिया थे कि मैं तुम्हारे काम जरूर आऊंगा। तो द्रौपदी महारानी ठहरी, चक्रवर्ती सम्राट की अर्धांगिनी, पटरानी, प्रधान रानी, श्रेष्ठ रानी। वो सोचने लगे मन ही मन के हमारे महाराज तो किसी को मांगने से पहले उसकी झोली भर देते हैं, जितना वो सोच नहीं सकता उससे अधिक दान कर देते हैं। फिर ये जब हमारे घर साम्राज्य की, मैं सम्राट की पत्नी हूँ चक्रवर्ती की, तो हमको किस चीज की कमी होगी कि कहते तुम्हारे काम आऊंगा? मन ही मन मुस्कुरा देती है। पर द्रौपदी भी भक्ति नहीं थी, योगिनी थी, भगवान की शिष्या थी, भगवान की आराधना करने वाली थी। तो द्रौपदी महारानी भी बड़ी मार्मिक बात बोली, चीर देख कर अधीर धागे हैं, स्वयं चीर छोड़ भागे हैं, अरे वो धागे हैं अभागे जो उंगली पे नहीं लागे हैं, भाग उन्हीं के जागे हैं जो धागे उंगली पे लागे हैं। द्रौपदी महारानी कहते हैं प्यारे प्रभु, चीर देख कर अधीर धागे ही स्वयं चीर छोड़ भागे। यानी चीर मतलब वस्त्र, वस्त्र आपके कटे उंगली को देखकर इतने अधीर हो गए कि वस्त्र के अंदर जो तागे गुथे हुए ना, तो वो तागे जो धागे हैं वो तागे ही भागे भागे आपके उंगली पे लागे। तो चीर अधीर देखकर तागे ही स्वयं चीर छोड़ भागे। चीर को छोड़ के धागा भाग गया, कहाँ? तो आपके उंगली पे आके लग गया। लेकिन वो धागा अभागा है जो आपकी उंगली पे नहीं लगा, अभाग उन्हीं के जागे है जो उंगली पे लागे। बाद में देखिए द्रौपदी महारानी से भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और जब वो समय आया जब दुनिया में कोई देने वाला नहीं रहा, तब भगवान ने इतना दिए जितना कोई नहीं दे सकते। साड़ी की पहाड़ लगी, पर पतिव्रता नारी द्रौपदी के मान सम्मान पर कोई ठेस नहीं आया। तो जो वस्त्र दिया उसको वस्त्र मिलता है, कोई अन्न देते उसको अन्न मिलता है, और जो अन्न नहीं देते उसको अन्न भी नहीं मिलता। ब्रह्मलोक में भी नहीं मिलता। राजा श्वेत की कथा सुने, ब्रह्मलोक में स्वर्गलोक से भी कई गुना ज्यादा सुख सुविधा है, वहां उसको सब कुछ तो मिला, लेकिन उस स्वर्गलोक में उसको अन्न नहीं मिला। ब्रह्मा जी कहते तुमने अन्न दान नहीं किया, दान तो सब कुछ किया, अन्न नहीं किया तो अन्न नहीं मिला। पर जिन्होंने अन्न दान किया उसको अन्न का भंडार मिला। विक्रमादित्य हमारे पूर्वज थे, और उस महान राजा के नाम से विक्रमी संवत चला। ये कौन सा संवत है? 2000 जनवरी फरवरी गड़बड़ी वो सब गया काम से। हम अपने पूर्वजों के सब स्मृति को विस्मरण कर गए, आया अंग्रेजों के जनवरी फरवरी को दिमाग में घुसा दिए। ये कौन ईस्वी है? 2000। ये सब बोल दिए, हाँ, लेकिन ये संवत कौन सा है नहीं बोल रहे, जबकि असली वही है हम लोगों का। क्योंकि हमारे पूर्वज थे ना विक्रमादित्य, उनका राजधानी था उज्जैन नगरी, और वो बहुत बड़े सम्राट थे, बहुत बड़े धर्मात्मा थे। कहा जाता है कभी का जो न्यायपालिका है ना, ये अंधा कानून है। कोई 7-7 मर्डर करके शेर की तरह घूमता है, और एक से बढ़कर एक जो निरपराध है, निर्दोष है, वो जेल में सड़ रहा है। क्योंकि काला कोट वाले के मुंह से निकलेगा सही बात तब तो,
एक कानून, बात गलती उसकी भी नहीं, एक कानून ही विदेशियों का बनाया हुआ जिसमें उन्होंने षड्यंत्र के तहत बनाया था। इन भारतीयों को न्याय पर से विश्वास उठ जाए और इसका मनोबल टूट करके चूर हो जाए, इसीलिए अंधा कानून को उन्होंने लागू किया था। और उसी को पजामा पहना करके, अमली जामा पहना करके अम्बेडकर का नाम दे करके भारत का संविधान लागू किया। तो सब विदेशियों का कानून घुसा हुआ, इसीलिए यहाँ का न्याय में कुछ भरोसा नहीं रखे। परंतु कहा जाता है कि विक्रमादित्य राजा के समय में दूध का दूध और पानी का पानी होता था और सबको समान रूप से न्याय मिलता था। इसलिए सबसे बड़े प्रतापी राजा हुए थे विक्रमादित्य, न्याय प्रिय राजा। एक बार दो माता जी आई, एक बच्चा था उसके लिए झगड़ा कर रहा था, वो बोल रहे थे मेरा बेटा, दूसरी बोल रहे थे मेरा बेटा। अब इसका कोई सबूत है? अब इधर का कोर्ट बोलता कि हमको फाइल दो, सारा सबूत दो, गवाह दो। 5 गो गवाह उधर से होता तो उधर ही हो जाता। गवाह है, सबूत बने कोर्ट पर चलता है और रिपोर्ट पर डॉक्टर चलता है। रोगी कितना बीमार है उसको दिखाई नहीं देता, रिपोर्ट में जो लिखा है तो वही करते हैं। तो वहां विक्रमादित्य ने क्या किया? विक्रमादित्य ने कहा तुम दोनों को यदि बच्चा चाहिए तो इस बच्चे को बीचों बीच से टुकड़ी कर दो, आधा इसको दे दो, उसको दे दो। तो उसमें जो नकली माँ थी कहते हाँ हाँ हम आधा ले लेंगे, टुकड़ी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और जो असली माँ थी वो रोने लगी, दांती पे दांती लग गई उसको, कहते मुझे बेटा नहीं चाहिए, मैं बिना बेटे की जी लूंगी, आप उसी को दे दीजिए, उसी की माँ, उसी का संतान है, वही इसका भरण पोषण करेगा, मुझे नहीं चाहिए, मैं उसकी माँ नहीं। तो जिन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए वो बेटा, विक्रमादित्य ने उसी को गोद में बच्चा दे दिया। ये होता है न्याय। जैसे विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य के नाम से विक्रमी संवत चला और ये विक्रमी संवत 2076 है। और ये विक्रमी संवत उस समय मनाया जाता है जिस समय हकीकत में नया साल का शुरुआत होता है। और नया साल की शुरुआत सही मुहूर्त में कीजिएगा तो पूरा साल खुशहाल रहेगा, और गलत मुहूर्त में किया हुआ काम पूरे साल आपको गलत का में प्रेरित करेगा, उसमें सब दिन खैर मंगल होगा। ये चीज भी सीखना चाहिए। मुहूर्त का महत्व हम देते हैं, लेकिन सबसे पहले पूरे साल इसीलिए गड़बड़ होता है कि साल का मुहूर्त हम नहीं मना पाते। इसलिए विक्रमी संवत के दिन, यानी वो जो चैती दुर्गा होता है, जो नया साल होता है, उसी में नया साल मनाइए तो पूरा साल खुशहाल रहेगा। मैं कह रहा था कि विक्रमादित्य एक जन्म में उसके दरबार में कोई आया और बोला धर्म की जड़ सदा हरी रहे। विक्रमादित्य पूछा क्या अर्थ हुआ? तो उस ब्राह्मण ने कहा आपके राज्य में एक व्यक्ति आग खा करके रह रहा है, वो बताएगा। विक्रमादित्य भेष बदल के वहां गया, देखा सही में आग के जैसा भोजन खा रहा है, मतलब भोजन चढ़ा चूल्हा पर उसी पर हाथ देके खा रहा है। विक्रमादित्य पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ, पर बताएगा वो जो हवा पी करके आपके राज्य में रह रहा है। वहां पहुंचे तो संयम देखा कि आदमी मुंह बाप के हवा ले रहा है, जी रहा है। उनसे पूछा कि बोलो धर्म की जड़ सदा हरी से अर्थ क्या है? उन्होंने कहा मैं जानता हूं, लेकिन आपको वो बताएगा जो मिट्टी खा करके रह रही है माता जी। विक्रमादित्य वहां पहुंचे, सही में देखा माता जी क्या थी, मिट्टी खा खा के रह रहे। जैसे छोटे बच्चा वो बच्चा मिट्टी खा, ऐसे वो मिट्टी पर रह रहे। विक्रमादित्य को बड़ा दुख हुआ कि मेरे राज्य में मिट्टी खा के रह रहे। फिर भी सोचा चलो पूछते हैं, तो बताइए धर्म की जड़ सदा हरी रहे क्या अर्थ हुआ? तो माता जी कहते आप बैठिए तो मैं बताते हैं। बैठ गया, कहते आपने जो उनसे मिला जो आग खा रहा है, उनसे मिला जो हवा पी रहा, मैं जो मिट्टी खा रहे हैं, और आप ये चारों पिछले जन्म में भाई बहन थे। फिर क्या हुआ? हम लोग गरीबी जीवन जी रहे थे, जीविकोपार्जन के लिए भिक्षा करना पड़ता था। एक दिन हम लोग भिक्षाटन करके कुछ अन्न लाए कच्चे और उसको भोजन बना के तैयार किए। हम लोग भूखे थे, सबके थाली में परोसा और सब खाने लगे। उसी बीच में एक भिखारी आया, वो भी भूख से मर रहा था। गिड़गिड़ाया कि मुझे थोड़ा सा अन्न दो, नहीं तो मेरा प्राण छूट जाए। तो उसी समय मैं डांटते हुए बोली कि मैं तुम्हें अन्न दे दूंगी भोजन, तो क्या मैं मिट्टी खाऊंगी? आज मैं मिट्टी खा रही हूँ। दूसरे जो थे वो बोले कि मैं तुझे अन्न दे दूंगा तो क्या मैं हवा पी के रहूंगा? आज वो हवा पी के रह। तीसरे ने कहा अन्न मैं दे दूंगा तो क्या मैं आग खा के रहूंगा? आज आग खा के रह। और आपके पास जब वो भिखारी गया तो आपने अपने सामने का थाली परोसा हुआ उसको समर्पित कर दिए। श्री सद्गुरु, आज उसी एक थाली अन्न के प्रभाव से आप पूरे साम्राज्य, पूरे राज्य का सम्राट बन गए, और आज दुनिया में की सारी संपत्ति पर आपका एक अधिकार है। ये अन्न का फल तो अन्न मिल जाता है।
और जो जमीन दान देते उसको जमीन मिल जाता है, भूमि दान। इसलिए दान का बड़ा महत्व है। एक हमारे सत्संगी हैं, आपका नाम है, हाँ, ये बड़े भक्त हैं, गुरु महाराज के नाम पर जमीन दान दे 4-4 कट्ठा। तो साधारण बात नहीं है। राजा बलि ने 3 पग भूमि दिया था, तो भगवान ने एक चरण उसको माथे पर रख दिया और अद्भुत आशीर्वाद दिया था। इतना बड़ा आशीर्वाद दिया था कि राजा बलि के दरबार में भगवान स्वयं दरबारी करते। अब जिसके दरबारी रखवाली भगवान करे, उसको दुनिया में कोई चीज की कमी होगी? क्योंकि भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी महारानी है, तो पूरी तिजोरी की चाबी तो भगवान के पास है। वही यदि मालिक ही आपके घर आ जाए खजाना का, तो आपको खजाना मिला कि नहीं? दान का बड़ा महत्व है। बाद में राजा बलि को सुतल लोक दिए थे भगवान, जिसमें स्वर्ग लोक जैसी संपदा। आज उस दान का इतना महत्व है, जमीन दान का, कि आज दान का नाम बलिदान हो गया। कि बकरी का मुड़ी काटना बलिदान नहीं है। जो कुछ भी हम दान करते हैं उसी को क्या कहते हैं? बलिदान। भगवान ने वरदान दिया था, बलि तुमने जमीन दान देकर के, भूमि दान देकर के अपने सत्य वचन पर अडिग रहा, इसलिए दान का नाम तुम्हारे नाम से जुड़ेगा। तब से दान को बलिदान कहा। तो जो कुछ भी दान देते हैं वो हमको मिलता है, और जो नहीं देते नहीं मिलता। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग। आज कोई बड़े अमीर हैं तो क्या गुरु महाराज उस पर बहुत कृपा की है क्या? अब कोई बहुत गरीब है तो क्या गुरु महाराज को उस पर दुश्मनी है भगवान को? क्योंकि जब दोनों को भगवान ही बनाए थे, को खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक के पास इतना भोजन है कि खाने वाले की कतार लगी रहती, फिर भी घटता नहीं। आखिर ये दो भेद, दो तरह के नजारा क्यों? इसलिए भगवान कहते मैंने तो एक तरह से बना के भेजा, एक तरह से कृपा की, पर तुम जिस तरह के कर्म किए उसी तरह के फल तुमको मिल रहा है। वर्षा हर जगह होती है, पानी वहीं टिकता जहाँ गहराई होती है। तो इस तरह से जो जो दान करते उसको वह जीवन में मिलता है, निश्चित मिलता है। परंतु ये तो ठीक है, हमने सब कुछ सब तरह से यथाशक्ति तथा भक्ति लोगों की सेवा की, लेकिन सब कुछ अगले जन्म में मिल गया। यदि मनुष्य शरीर नहीं मिला तो बिल्ली बन करके मियाँ मियाँ करने लगे तब क्या होगा? ये भात दाल तरकारी कचौड़ी पकौड़ी परोसा मिलेगा क्या? तब क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ नहीं। दिन भर जब इधर उधर शिकार लगाए रहेंगे तो कहीं से कोई छोटा मोटा चूहा मिल गया तो मिल गया, तो उसी घर में रहेंगे, पर सबसे डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे। यदि हम दूसरे शरीर में चले गए, कौवा मैना कुत्ता बिल्ली सांप छुछुंदर में चले गए तो क्या हाल है? तो सब कुछ होते हुए भी आपको सुख नहीं मिल सकता है। ये सारे कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ शुभ कर्म क्या है? भक्ति कर्म ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। क्योंकि भक्ति कर्म के द्वारा इस मनुष्य को पुनः मनुष्य शरीर मिलता है। फिर से ईश्वर की कृपा से ये भक्ति संस्कार आपको इसी जीवन को दे देंगे। गुरु महाराज कहते हैं इस भक्ति के संस्कार में वो चमत्कार है, ये संस्कार दूसरे शरीर में आपको गिरने नहीं देगा। संस्कार ही आपको ये शरीर दिलाएगा। तो सब कुछ मिले और मनुष्य शरीर नहीं मिले तो बहुत बड़ी हानि है, और कुछ नहीं मिले और मनुष्य शरीर मिले तो बहुत अच्छा है। तो ठीक है, तो यदि दोनों चीज मिले कि सब कुछ मिले और मनुष्य का शरीर भी मिले, तो इसी के लिए कहते भक्ति सत्संग प्लस शुभ कर्म करें। नहीं तो देखिए एक एक भक्त होते हैं, भक्ति खूब करते हैं, ध्यान सत्संग खूब करते हैं, लेकिन देह पर फटा हुआ कपड़ा रहता है, खाने के लिए वे संघर्ष करते, रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी भी नहीं है। ताकि भक्त है तो कमी क्या क्यों है? तो कमी तो ऐसे भक्त को होती नहीं है, किसी न किसी तरह से भगवान उसका, भगवान की प्रतिज्ञा है कि ये यथा मम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजो में हम, जो भक्त मेरी भक्ति करते हैं मैं उसका भरण पोषण का ठेका मेरे हाथ में। जो मोहि भजे भजो में वाको कल न परत मोहि एक घड़ी, काटो जन्म जन्म के फंदा राखो सुख आनंद कर। जो मुझे भजता है मैं उससे सुख आनंद करके रखता हूँ, ये तो अलग बात है। लेकिन बाहरी नजरिया में तो बहुत चीज का अभाव होती है। अभाव इसलिए होती है कि उसी का कर्म जो है उसके कारण उसका अभाव होता है। हो सकता है पिछले जन्म में कमजोर हुए होंगे, दान पुण्य नहीं किए होंगे, तो इसीलिए आप बैंक में जितना जमा करते हैं उसी अनुसार से आप जब उसमें स्लिप में भरते हैं तो उतना निकालते हैं।
तो कर्म का ये गति है। परंतु सबसे श्रेष्ठ कर्म भक्ति कर्म है, जिस कर्म के द्वारा इस जीव को फिर से मनुष्य का शरीर मिल जाता है। ये सबसे बड़ा लाभ जीवन में, इसलिए इसी कर्म को कहते कर्म ही पूजा है। इसको आप यूँ कह सकते कि भक्ति भजन ही असली कर्म और इसी की पूजा है, इसी का महत्व है। तो आज माँ सबरी से वही कर्म हो गया कि संतों का दर्शन हो गया, और माँ सबरी को वो संत का प्रसाद ही राजकुमारी के शरीर में भेज दिया। तो इससे बड़ा और लाभ क्या हो सकता है।